क्या आप जानते हैं, महाभारत का वो युद्ध जहां सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता, राक्षस, गंधर्व, हर कोई किसी न किसी रूप में शामिल था। और इन्हीं में से एक था भीम का वीर पुत्र, राक्षसी रक्त से जन्मा योद्धा घटोत्कच। घटोत्कच का जन्म एक साधारण मनुष्य से नहीं हुआ था। उसकी माता थी हिडिंबा, एक राक्षसी, और पिता पांडवों में से सबसे बलशाली भीम। इस अद्भुत संयोग से जन्मा घटोत्कच आधा राक्षस था, आधा मनुष्य। दिन में वो एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन रात में उसकी मायावी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थीं। उसकी शक्ति, उसकी चालाकी और उसकी मायावी काया युद्ध में कौरवों के लिए एक भय का कारण बन चुकी थी। महाभारत का 14वां दिन, यह वही दिन था जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो वह अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देगा। पूरा युद्ध क्षेत्र उस दिन रणभूमि नहीं बल्कि एक महानाटक का मंच बन चुका था। अर्जुन जयद्रथ को खोजता हुआ रण में गरज रहा था, और तभी घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्ति से युद्ध की दिशा ही मोड़ दी। उसने आकाश में उड़ते हुए अपने आकार को इतना विशाल कर लिया कि पूरी कौरव सेना के ऊपर छाया छा गई। उसने अपने हाथों से पत्थरों, वृक्षों, पर्वतों को तोड़ तोड़कर कौरवों पर बरसाना शुरू कर दिया। कई बार वो अचानक आकार बदलकर कौरव सेना के बीच से प्रकट होता और देखते ही देखते सैकड़ों सैनिकों को मार गिराता। कौरवों की सेना में डर का ऐसा माहौल बन चुका था जैसे साक्षात काल ने युद्ध भूमि में प्रवेश कर लिया हो। यह दृश्य देखकर दुर्योधन का धैर्य भी टूटने लगा। उसने कर्ण की ओर देखा। कर्ण, अगर इस घटोत्कच को नहीं रोका गया तो पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जो उसे इंद्र से प्राप्त हुआ था, वज्र शक्ति। यह अस्त्र इतना घातक था कि इसका वार कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। लेकिन कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचाकर रख रहा था, पर युद्ध का पल ऐसा आ चुका था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। कर्ण ने मन ही मन भारी मन से उस वज्र शक्ति को उठाया और घटोत्कच की ओर चलाया। आकाश में गूंजती हुई वो शक्ति घटोत्कच के सीने में आ लगी, पर मरते समय भी घटोत्कच ने आखिरी चाल चली। उसने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि गिरते ही सैकड़ों कौरव सैनिक उसकी भारी देह के नीचे दबकर मौत के घाट उतर गए। उसकी मृत्यु ने केवल कौरवों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कर्ण की सबसे बड़ी ताकत वज्र शक्ति को भी समाप्त करवा दिया। अब कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए वो अस्त्र नहीं बचा था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने प्राण देकर न केवल पांडवों की रक्षा की, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को भी जीवन दान दे दिया। आज भी घटोत्कच का नाम जब लिया जाता है तो उसे एक वीर योद्धा नहीं बल्कि युद्ध के सबसे चतुर रणनीतिक योद्धा के रूप में याद किया जाता है। कहानी यही कहती है, कभी कभी एक योद्धा की मृत्यु भी युद्ध जीतने की सबसे बड़ी चाल होती है।